लोग किसी भोज्य पदार्थ के खाने के बाद अपने हाथ और होंठों को साफ करते हैं, ठीक वैसा यहाँ पर प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने खीरे को खाया नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तौलिए से अपने हाथ और होंठ को पोंछा कि मानो जैसे अभी खीरे का भोग लगा कर बैठे हों, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। उनकी आंखों में यहाँ पर गर्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने खीरे के स्वाद को भी अनुभव कर लिया और लेखक के सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाने की जो एक झिझक थी, जो एक झेप थी या एक जो शर्मनाक हरकत थी, उससे भी अपने आप को बचा लिया। क्योंकि वो नवाब थे, यदि वो खीरा उसके सामने खाते साधारण लोगों की तरह, तो वो नवाब ना रहकर साधारण व्यक्ति की भांति ही वहां पर सिद्ध हो जाते। तो यहाँ पर जो नवाब था उसने बड़ी ही चालाकी से काम किया, खीरे का स्वाद भी लिया, लेकिन अपने नवाबी अंदाज में। नवाबी अंदाज का मतलब है कि उन्होंने साधारण लोगों की तरह खीरा नहीं खाया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। मानो उन्होंने इस प्रकार का अपना जो भाव था वह प्रदर्शित करके लेखक को बतलाया हो कि जो खानदानी रईस होते हैं वो खीरे को इस प्रकार से खाते हैं, ना कि आम लोगों की तरह उसको दांतों से काट कर। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब ने खीरे काटने से पूर्व जो तैयारी की थी और अब उसका स्वाद लेने के लिए जितनी मेहनत की थी उससे उन्हें थकान हो गई, इसलिए वो सीट पर लेट गए। सीट पर लेटकर अपनी थकान मिटाने लगे। हमने तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और हमें भी तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। इसका अर्थ है कि नवाब साहब के सम्मान में नवाब साहब ने खीरा खाने का जो तरीका यहाँ पर प्रदर्शित किया, उसके सम्मान में अपने सिर को झुका लेना पड़ा कि वाकई यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी पेट की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक यहाँ कहना चाहता है कि भाई खीरे के इस्तेमाल का जो तरीका नवाब साहब ने यहाँ दिखाया, उससे खीरे की सुगंध को तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके स्वाद को महसूस नहीं किया जा सकता। हालांकि खीरे के इस्तेमाल का यह जो तरीका था यह सूक्ष्म था, बड़ा ही शानदार था और बड़ा ही अलग था, विशेष था, विभिन्न था। लेकिन क्या इस प्रकार के इस्तेमाल से खीरे का जो वास्तविक आनंद है उसको ग्रहण किया जा सकता है या पेट को भरा जा सकता है? यहाँ पर लेखक इस चिंतन में, इस विचार में डूब गया कि ऐसा करके क्या पेट की तृप्ति की जा सकती है? मन तो भरा जा सकता है, लेकिन क्या पेट की तृप्ति की जा सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। तभी नवाब साहब ने क्या किया, डकार ले ली। आमतौर पर डकार प्रतीक होती है पेट भरे होने का, कि जब पेट भर जाता है किसी वस्तु के भोग से तो डकार आती है। हालांकि नवाब साहब ने खीरे को खाया ही नहीं, सूंघ सूंघ कर फेंकते रहे, लेकिन ज्यों ही उनके पेट से डकार इत्यादि उत्पन्न हुई, लेखक और भी ज्यादा हैरानी में पड़ गया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। नवाब साहब ने ज्यों ही डकार ली तो लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा लजीज होता है। लजीज का अर्थ होता है शानदार, स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब होता है जिसको पचा पाना बड़ा मुश्किल हो, सख्त होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कहता है कि खीरा जो है वह पचाना बड़ा मुश्किल होता है, यह आसानी से पचने वाला पदार्थ नहीं है। ये तो इतना ज़्यादा सख्त होता है कि अमाशय पर भी वजन डालता है, अर्थात अमाशय भी इसको पचा पाने में कई बार अक्षम होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। यहाँ लेखक कहता है कि अचानक से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक यहाँ कहता है कि नवाब साहब ने खीरे को खाने की और उसके बाद जो यह बतलाया कि भाई खीरा लजीज होता है लेकिन पचा पाना बड़ा मुश्किल है, इस वाक्य ने उनके ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया, पहचाना ये हैं नहीं कहानी के लेखक। और लेखक को पता चल गया, लेखक को एहसास हो गया कि जो कहानी अभी तक उन्होंने लिखी ही नहीं, जिसकी कल्पना के लिए, जिसके विचार के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, इस डिब्बे में
बैठकर अपनी यात्रा पूरा करना चाहते थे, उस नई कहानी के पात्र उन्हें मिल चुके हैं। यानी उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उनकी नई कहानी इसी घटनाक्रम पर होगी और उसके मुख्य पात्र होंगे वे नवाब साहब। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। वो कहता कि खीरे को मात्र सूंघकर उसकी स्वाद की कल्पना कर देने से यदि पेट भर जाए और पेट भर जाने का प्रतीक या पेट भर जाने की सूचक डकार आ जाए, तो भला बिना विचार के, बिना घटनाक्रम के, बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहां पर लेखक कहता है कि यदि खीरे को खाए बिना उसके स्वाद का अनुभव किया जा सकता है, तो बिना किसी घटना के, विचार के और पात्र के भी कहानी को लिखा जा सकता है। ऐसा लेखक कहता है। कहने का भाव यह है कि वो ये कहता है कि जिस प्रकार से बिना घटना के, बिना विचार के, बिना पात्र के कहानी का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह से खीरे जैसे पदार्थ को सूंघकर उसकी तृप्ति नहीं की जा सकती, उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि नवाब साहब ने अभी जो प्रदर्शन किया वह पूरी तरह से ढकोसला था, ढोंग था या बनावटी था। तो ये था आज का पाठ, लखनवी अंदाज। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा, लेकिन यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।